अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होम्योपैथिक मॉलिज डॉक्टर हमीद बशीर। वेलकम टू माय चैनल। आप आज एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस बीमारी को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन एक टिशू की ख़ास बीमारी है जिसमें हमारा टिशू, हमारे मसल्स या हमारा कोई बॉडी ऑर्गन डेड होना शुरू हो जाता है और इसकी बुनियादी वजह उस ऑर्गन को, उस टिशू को या स्किन को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें डिके का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गैंग्रीन ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होता है। इसके अलावा दूसरी बीमारियां, दूसरी कॉजेज़ भी इसका बायस होता है। ये ज़्यादातर पैर का जो अंगूठा होता है, टो, पैर की उंगलियां या टांगों में ज़्यादा गैंग्रीन होती है और 80 to 90% जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक होते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी हो सकती है, इन्फेक्शन के मरीज़ों में भी हो सकता है। ये इसकी जो मेजर कॉजेज़ है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले है डायबिटीज़। नंबर 2 है नैरो ब्लड वेसल्स। पेशेंट की आर्टरीज़ या वेन, उनकी जो दीवारें होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती है, तो ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता, स्लो होता है, कम होता है। इसके वजह से जो अगला टिश्यू होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रही होती है उसको ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है, ब्लड ब्लॉक हो जाता है, तो वो स्लो डेड होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे डिके शुरू हो जाता है। किसी किस्म की चोट या दबाव, ये भी एक कॉज है गैंग्रीन की। इसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर -डिग्री में कुछ इलाकों में हो, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं या वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है और माइनस टेम्परेचर होता है, उन लोगों में स्टार्ट होती है। पैरों की उंगलियां पहले रेड होती है, फिर ब्लूइश हो जाती है, फिर ब्लैक होना शुरू हो जाती है। जो पैरों की उंगलियों की एंडिंग में कैपिलरीज होती है, बारीक ब्लड की नालियाँ, उसमें ब्लड फ्लो जैम हो जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाती। वहाँ पे जो पैरों की उंगलियों की स्किन डेड होती है और अगर ये डिके बढ़ता जाए तो पैरों की उंगलियों की हड्डियाँ भी मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटे अफराद में ये गैंग्रीन देखी गई है। ज़्यादातर टांगों में, टांगों की वेंस पर फैट का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं होता, स्लो होता है, तो ये गैंग्रीन पैरों से और शुरू होकर टांगों की तरफ आती है, तो इसकी वजह से ये गैंग्रीन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वीक इम्यून सिस्टम, पेशेंट में इम्यून सिस्टम वीक हो तो ये भी बीमारी का कॉज होता है। इसकी टाइप्स, ये मुख्तलिफ टाइप्स की है, लेकिन कॉमनली ये 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 ड्राई गैंग्रीन, नंबर 2 वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन ज़्यादातर आर्टरी वेन्स के साथ ताल्लुक़ है। इसका आर्टरी वेन्स को ब्लॉकेज, नैरोइंग, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पे रुकावट आए, आगे फिर टिश्यू डेड होना शुरू हो जाए। वेट गैंग्रीन, इसका ताल्लुक़ ज़्यादा ट्रॉमा से है, चोट से है, एक्सीडेंट से है, प्रेशर से है। इसमें इसके सिम्टम भी डिफरेंट है। ड्राई गैंग्रीन में की सिम्टम्स में ब्लड फ्लो स्लो होता है, उसके बाद जो मुतासरा पार्ट है, टिश्यू है या स्किन है, वहाँ पे रेडनेस शुरू हो जाती है। रेडनेस के बाद स्किन ब्लू हो जाती है, ब्लू के बाद ब्लैक हो जाती है। पहले अपर स्किन मुतासिर होती है, फिर उसके नीचे मसल जो होती हैं वो मुतासिर होती हैं, और अगर ये प्रोसेस बढ़ता जाए, ट्रीटमेंट ना हो, तो फिर ये हड्डी तक पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली एंड पे अगर ट्रीटमेंट ना हो सके, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, तो सर्जरी करना पड़ती है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, उंगलियां या पैर खुदा न खास्ता काटने पड़ते हैं। वेट गैंग्रीन में ट्रॉमा होता है, चोट होती है, जिसकी सिम्टम में है पेशेंट की
स्किन मुतासिर होती है, वहाँ पे ज़ख़म होते हैं, वहाँ पे आबले होते हैं, ब्लिस्टर, और फिर वहाँ पे पस बन जाती है। पस जब वो स्किन रप्चर होती है तो प्लस फ्लो बाहर को आता है, फिर वो वहाँ पे डिके शुरू हो जाता है, सेप्टिक वूंड हो जाता है, तो साथ गैंग्रीन भी हो जाती है। ये दोनों की सिम्टम डिफरेंट है, ड्राई गैंग्रीन की और वेट गैंग्रीन की। ड्राई गैंग्रीन जल्द ट्रीटेबल हो सकता है, और जो वेट गैंग्रीन है ये इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, ये लेट ठीक होता है। इसकी अब दोनों की सिम्टम कंबाइन बताता हूँ। स्किन श्रिवल झुर्रियोंदार होना शुरू होती है, फर्स्ट जो सिम्टम है इसकी, और फिर वो ब्लू होती है, ब्लू के बाद ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे स्किन ठंडी कोल्ड होती है, नमनेस सुन होना शुरू हो जाती है, और फिर ये सुपरफिशियल से डीप होना शुरू हो जाती है। स्किन टू मसल, मसल टू बोन्स, ये प्रोसेस चलता है, और फिर ज़ख़म बन जाते हैं, ब्लैक हो जाती है स्किन। फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिनल, पेन किलर, एंटीबायोटिक। इसके ट्रीटमेंट में एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में एंटीबायोटिक दी जाती है, जो काफ़ी अर्सा यूज़ कराना पड़ती है, पेन किलर दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। अगर ये ट्रीटमेंट ना हो तो एंड पे सर्जरी की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा शुगर के पेशेंट को पहले टो की सर्जरी होती है, कटिंग की जाती है, एम्पूटेशन की जाती है, फिर पैर की, फिर लेग की जाती है। लेकिन अगर इसका होम्योपैथिक स्टार्ट में शुरू कर दिया जाए ट्रीटमेंट, तो बहुत से पेशेंट इस सर्जरी से बच सकते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी है, काफ़ी पेशेंट जो स्टार्ट में आ जाए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हुई हो तो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, सर्जरी से बच जाते हैं। इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। स्केल कार बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये खून की नालियों को खोलती है और उसकी नैरोइंग को ठीक करती है, हार्डनेस को ठीक करती है, ब्लड फ्लो को ठीक करती है। बैप्टीशिया जब गैंग्रीन में सेप्टिक भी हो, आर्सेनिकम एल्बम जब पेशेंट को सेप्टिसीमिया पूरे ब्लड में सेप्टिस फैला हो, लैक्सिस ऐसे ज़ख़म, काले ज़ख़म जो जल्द ठीक ना हो रहे हों, क्रोटैलिस हॉर्ट जब ब्लड में डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई हो, करियोडोटम भी डायबिटिक के अलावा अगर गैंग्रीन हमारे फेफड़ों में है, हमारी आंतों में है, करियोडोट उसको ठीक करती है। सिलीशिया जब बहुत ज़्यादा पस सपुरेटेड हो गया हो वूंड, तो उसको ठीक करती है। हीपरसल भी यही काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको गैंग्रीन के मुतालिक भी डिटेल मिल गई होगी, और आपको रहनुमाई मिली होगी कि अगर आप खुदा न खास्ता आपके या किसी अजीज़ को गैंग्रीन हो तो आप होम्योपैथी को ज़रूर आजमाएं और सर्जरी से आप बच सकते हैं। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्ट्रिप में नीचे मेरा एड्रेस भी चल रहा है और फ़ोन नंबर भी है, इसके अलावा एड्रेस भी है। और आप मेरे नई वीडियो जो आएंगी वो भी देखें, सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले नहीं कर चुके, और बेल बटन को भी प्रेस करें और कमेंट्स करें। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।